डेली करंट न्यूज में आज का हमारा विषय है दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन। इस एपिसोड में सबसे पहले हम देखेंगे कि ये चर्चा में क्यों है। इसके बाद जानेंगे 3D प्रिंटिंग के बारे में। उसके बाद जानेंगे इसकी कार्य प्रक्रिया क्या है, इस तकनीक के कितने प्रकार हैं, साथ ही देखेंगे इस प्रिंटिंग तकनीक की सीमाएं क्या है और अंत में देखेंगे इससे संबंधित एक अभ्यास प्रश्न को। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि ये जो हमारा टॉपिक है ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेट करता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो जापान के अरीडा शहर में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया गया है, जिसे केवल 6 घंटे में असेंबल किया गया है। इस प्रिंटेड रेलवे स्टेशन का नाम हात्सुशिमा है, जो 1948 में बने पुराने लकड़ी के कॉम्प्लेक्स की जगह लेगा। इस परियोजना का नेतृत्व वेस्ट जापान रेलवे कंपनी ने किया है, वहीं इसका निर्माण सेरेंडिक्स ने किया है। इस स्टेशन के सभी पुर्जे क्यूशु के कुमाओमोटो प्रांत स्थित एक फैक्ट्री में 3D प्रिंटिंग तकनीक से बनाए गए थे। आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं कि 3D प्रिंटिंग क्या होती है। 3D प्रिंटिंग, जिसे एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग या AM भी कहा जाता है, यह एक तकनीक है जो कंप्यूटर नियंत्रित प्रक्रिया के माध्यम से वस्तुओं को परत दर परत यानी लेयर टू लेयर बनाती है। इसमें प्लास्टिक, कंपोजिट, धातु और जैव सामग्री जैसी सामग्रियों का उपयोग होता है। इस प्रिंटिंग में जटिल संरचनाओं को कम अपशिष्ट, उच्च डिजाइन, लचीलापन और अनुकूलन के साथ निर्मित किया जा सकता है। भारत में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे पहलों के चलते इस तकनीक को तेजी से अपनाया जा रहा है। गौरतलब है कि यह एक तेज, किफायती और लचीली तकनीक है जो कम कचरे के साथ जटिल डिजाइन बनाने की सुविधा देती है और साथ ही इसका उपयोग बायोनिक कान का निर्माण, मोटर वाहन उद्योग, पुनर्निर्माण, सर्जरी, मिष्ठान वस्तुओं की तैयारी और डेटा प्रोसेसिंग प्रौद्योगिकियों में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं 3D प्रिंटिंग की कार्य प्रक्रिया के बारे में। ये जो पूरी प्रक्रिया है वो कंप्यूटर एडेड डिजाइन या CAD सॉफ्टवेयर से शुरू होती है, जिसमें डिजाइन को स्टीरियो लिथोग्राफी या मानक त्रिभुज भाषा जैसे प्रारूपों में सहेजा जाता है। वहीं फिर स्लाइसिंग सॉफ्टवेयर द्वारा डिजाइन को सैकड़ों हजारों क्षैतिज परतों में बांटा जाता है। इसके बाद 3D प्रिंटर उस डिजाइन के अनुसार परत दर परत सामग्री को जोड़कर फाइनल प्रोडक्ट तैयार करता है। बता दें कि अंतिम चरण में वस्तु को क्यूरिंग, सैंडिंग या पेंटिंग जैसी फिनिशिंग प्रक्रियाओं से गुजारा जाता है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं 3D प्रिंटिंग तकनीक के प्रकार के बारे में। फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग या FDM। पिघले हुए थर्मोप्लास्टिक फिलामेंट को परत दर परत बाहर निकालकर वस्तु का निर्माण किया जाता है। चयनात्मक लेजर सेंटरिंग या SLS। प्लास्टिक या धातु पाउडर को लेजर की सहायता से ठोस संरचनाओं में बदला जाता है। डायरेक्ट मेटल लेजर सिंटरिंग या DMLS। यह तकनीक लेजर की सहायता से धातु पाउडर को जोड़ती है, जिससे उच्च स्थायित्व वाले घटक तैयार होते हैं। साथ ही इसका उपयोग विशेष रूप से एरोस्पेस और चिकित्सा क्षेत्रों में होता है। मटेरियल जेंटिंग। इसमें फोटोपॉलीमर की बूंदों को सतह पर छोड़ा जाता है और UV प्रकाश से कठोर किया जाता है और यह रंगीन और विस्तृत प्रोटोटाइप के लिए उपयुक्त है। अब जान लेते हैं 3D प्रिंटिंग की सीमाओं के बारे में। इस प्रिंटिंग का आकार सीमित होता है और बड़े आइटम को छोटे छोटे हिस्सों में प्रिंट करके जोड़ा जाता है। वहीं परत दर परत निर्माण से कभी कभी कमजोर जोड़ बन सकते हैं जो भारी दबाव में टूट सकते हैं। डिजिटल डिजाइनों की असुरक्षित साझेदारी नकली उत्पादों के जोखिम को बढ़ा सकती है। तो चलिए अंत में देखते हैं इससे संबंधित अभ्यास प्रश्न को। ये प्रश्न 2018 में UPSC के पेपर में पूछा गया था। 3D प्रिंटिंग का अनुप्रयोग निम्नलिखित में से किस में है? 1. मिष्ठान वस्तुओं की तैयारी। 2. बायोनिक कान का निर्माण। 3. मोटर वाहन उद्योग। 4. पुनर्निर्माण सर्जरी। 5. डेटा प्रोसेसिंग प्रौद्योगिकियां। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। A. केवल 1, 3 और 4। B. केवल 2, 3 और 5। C. केवल 1 और 4। D. 1, 2, 3, 4 और 5। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।